हॉस्पिटल में कथा की हालत देखकर युवी को हुआ पछतावा और यहीं पर युवी ने मांगी कथा से माफी। दोस्तों, सीरियल कभी नींद नींद कभी शहद शहद के अपकमिंग ट्रैक में आने वाला है एक बेहद इमोशनल और दिल दहला देने वाला ट्रैक, जहां युवी की आंखें तब खुलती हैं जब बहुत देर हो चुकी होती है। कहानी शुरू होती है उस मोड़ से जब अंबिका कथा और परी की बातचीत सुन लेती है और वहीं से शुरू होता है सच्चाई का खुलासा। अंबिका पूरे परिवार के सामने ये कहती है कि परी बाहर काम कर रही है और ये सब कथा को पता था, फिर भी वो चुप थी। पूरा माहौल गर्मा जाता है और अब सारा गुस्सा फूट पड़ता है कथा पर। स्कर युवी का जो बिना कुछ सोचे समझे कथा पर बुरी तरह बरस पड़ता है। युवी गुस्से में चिल्लाता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई परी को भड़काने की? और ये बात सीधे कथा के आत्मसम्मान पर लगती है। कथा कुछ समझाना चाहती है, कुछ कहने की कोशिश करती है, लेकिन युवी उसकी एक भी बात सुनने से इनकार कर देता है। सबके सामने अपमानित होकर बिना अपनी सफाई दिए कथा फैसला लेती है, वो जिंदल हाउस छोड़कर चली जाएगी। और यही से कहानी में आता है बड़ा इमोशनल ट्विस्ट। जैसे ही कथा जाती है, परी युवी के सामने पूरी सच्चाई रख देती है। वो कहती है, कथा ने तो मुझे हमेशा सच्चाई बताने को कहा था, लेकिन मुझसे ही देर हो गई। प्लीज, उनकी कोई गलती नहीं है। ये सुनकर युवी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसे एहसास होता है कि उसने बिना सच्चाई जाने कितना बड़ा अन्याय किया है कथा के साथ। अब पछतावे की आग में जलते हुए युवी कथा को फोन करता है, लेकिन उधर से किसी और की आवाज आती है। जिसका ये फोन है उसका खतरनाक एक्सीडेंट हो गया है, वो बहुत नाजुक हालत में है। इतना सुनते ही युवी होश खो बैठता है और तुरंत अस्पताल की ओर दौड़ पड़ता है। और जैसे ही वह हॉस्पिटल पहुंचता है, वहां उसे बताया जाता है कि कथा की हालत बेहद गंभीर है। सिर में गहरी चोट है और वो जिंदगी और मौत के बीच जूझ रही है। युवी को जैसे किसी ने अंदर से झकझोर दिया हो। उसके मन में सिर्फ एक ही ख्याल, अगर मैंने उस दिन उसे सुना होता तो शायद ये सब नहीं होता। वो भगवान के सामने हाथ जोड़ता है, आंखों में आंसू लिए प्रार्थना करता है, प्लीज इसे कुछ नहीं होना चाहिए। अगर इसे कुछ हो गया तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। युवी की ये टूटी हुई हालत देखकर साफ समझ आता है कि वो अंदर से कितना टूट चुका है। और यहीं पर एक एक करके युवी के सामने आने लगती हैं वो सारी सच्चाइयां जिन्हें अब तक वो नजरअंदाज करता आया था। उसे पता चलता है कि कैफे का वो मॉडल, वो प्रेजेंटेशन जिसे तमन्ना ने अपना बताया था, असल में वो तो कथा ने तैयार किया था। अब युवी को समझ आता है कि कथा की हर बात, हर कोशिश कितनी सच्ची और नेक थी। अब सवाल यह है कि क्या युवी इस सच्चाई को स्वीकार कर पाएगा? क्या वो कथा से माफी मांगकर उसे वापस ला पाएगा? और क्या कथा इतनी ठेस खाने के बाद युवी को माफ कर पाएगी? दोस्तों, ये ट्रैक न सिर्फ कथा और युवी के रिश्ते को एक नया मोड़ देने वाला है, बल्कि यह दर्शकों को भी भावुक कर देगा। क्योंकि जब इंसान को अपनी गलती का एहसास तब होता है जब वक्त हाथ से निकल चुका होता है, तो केवल पछतावा रह जाता है। तो दोस्तों, आदि की कहानी में क्या युवी के पछतावे से कथा की जिंदगी में कुछ बदलेगा? क्या कथा फिर से जिंदल हाउस लौटेगी? और क्या परी की वजह से टूटा रिश्ता फिर से जुड़ पाएगा? जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि कभी नीम नीम कभी शहद शहद की कहानी अब एक भावनात्मक मोड़ पर पहुंच चुकी है, जहां रिश्तों की सच्चाई अहम से बड़ी साबित होगी। अपकमिंग ट्विस्ट और भी बहुत कुछ लेकर आ रहा है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, कमेंट में अपनी राय जरूर दें, ताकि हम आपके लिए और भी वीडियो लेकर आ सके। तो बने रहे हमारे साथ। नया ट्रैक कहानी को पूरी तरह से बदल कर रख देगा। धन्यवाद।